अभी जांच चल रही है। जांच तक हमें सबको धैर्य रखना चाहिए और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मुद्दे को उछाला गया है या इसको बढ़ाया गया वो आप सब जानते हैं। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो। मैं आपके सामने मंत्री के रूप में हूँ, तो इसमें आप किस रूप में लेंगे आप समझिए। मैं लगातार कार्यक्रम में हूँ। कल मेरा टिहरी उत्तरकाशी का दौरा है, लगातार मैं कार्यक्रम में हूँ। ये ठीक वैसी बात है जैसे आपको याद होगा 31 तारीख को मैं ऋषिकेश था, डोईवाल था, मसूरी था और मेरे को कह दिया गया कि आप जो है दिल्ली तलब किए गए। तो ये कुछ लोगों का हो सकता है उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा। अब ये मीडिया ये कह रही है, अब तो उसे सुना जाता है कि साहब कोई दिल्ली हुआ लगा रहा है। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, मैं भी दिल्ली गया था। मैं दिल्ली, अगर आपने देखा होगा, मैं राजनाथ सिंह जी से मिलने गया था, कोई सेना का कुछ काम था। मैं गडकरी से मिलने गया था, मसूरी टनल का काम था। मैं गिरिराज किशोर जी से मिलने गया था, पीएमजी से का काम था। अब कोई मतलब अपने विभाग से संबंधित कामों के लिए करने जा रहा है तो आप लोग अनुमान लगा लेते हैं। नहीं, हकीकत जब होगी सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे भी लगता है ऐसी कोई चर्चा है। हमारी सरकार की बात है, पूरी ईमानदारी से हमारी सरकार चल रही है। कल ही आपने देखा हो कि हमारे एक डायरेक्टर पे कुछ उंगली उठी थी, मैंने उसके जांच के आदेश कर दिए। हमने 15 दिन के अंदर हमने कहा है कि उसकी जांच करें। हमारा ये मानना है कि किसी भी उसमें अगर कोई दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पुष्कर सिंह धामी 2 की सरकार है। अगर किसी आईएएस को जेल भेजने का काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रामानंद इंस्टीट्यूट और इंजीनियर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में आने का मौका मिला। यहाँ पर प्रतिभाग करने वाले कुछ बच्चों को मैंने पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर मैंने अपने देश के भविष्य से निवेदन किया कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इसका आज ह्रास होता जा रहा है। आज हमारे मानबिंदु बदल रहे हैं, हमारे आदर्श बदल रहे हैं। इसलिए मैंने बच्चों से कहा, हम अखबार में पढ़ते हैं कि आज एक पुल बना और 2 महीने के बाद टूट गया क्योंकि इंजीनियर्स ने बाल्टी से समझौता कर लिया, ठेकेदार से मिल गया, उसने मानक के अनुरूप उसमें मटेरियल नहीं लगाया। हम पढ़ते हैं अखबार में कि साहब एक डॉक्टर ने मरीज की किडनी निकालकर बेच दी। हम देखते हैं कि नेताओं घर में छापा पड़ा, नोटों की गड्डियां निकली। हम देखते हैं कि संतों ने, जो लोग बड़े सम्मान से देखते हैं, उस आड़ में क्या क्या कृत्य किए। इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ये बच्चे कल देश का भविष्य है, देश का निर्माण उन्हें करना है। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर देश को विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बनाया है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी मुझे एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में जर्मनी जाने का मौका मिला और जब लंच में वहां पर आपस में परिचय हो रहा था तो एक ऑस्ट्रेलियन ने मुझसे पूछा कि फ्रॉम वेयर यू कम, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी, तो कहने लगा इंडिया। तो आज हमारे देश को मोदी जी के नाम से जाना जाता है। तो आज हमें संकल्प लेना होगा कि और भारत को हमने विश्व गुरु बनाना है, भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है, तो हमें शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी बल देना होगा। यह अनुरोध मैंने आगे बच्चों से। आपने बताया कि बच्चों को आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी की सरकार अगर किसी आईएएस को जेल भेजने का काम किया है तो हमारे युवा मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। आज से पहले जब कोई घटना घटती थी, कोई मामले होते थे, नीचे के लोगों को फंसा दिया जाता था, रिबाबुदी आती थी और जो आईएएस से बच जाता था। आज अगर आईएएस जेल में भेजा है तो पुष्कर सिंह धामी ने भेजा है। आज सेवा आयोग के अंदर लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और हमने कहा कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, कितना बड़ा सफेद पोस्ट होगा या अधिकारी होगा, तो उसको दोषी पाया जाएगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन आरोप तो उसमें ये लग रहा है कि छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े कोई मैं कह रहा हूं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। कितना बड़ा व्यक्ति होगा उसको जेल भेजा जाएगा।